हेलो साथियों, एमर्स अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय ने अतिथि शिक्षकों के लिए ऑर्डर जारी कर दिए हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्रवाई, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए जो अपनी वैकेंसी रहेंगी वो किस तरीके से अपडेट करना है, कि फिर उस पर किस तरीके से उसकी ज्वाइनिंग होगी अतिथि शिक्षक की तो आप देख सकते हैं अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्रवाई। जैसे 2.1 है ये अपना शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियाँ एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएंगी। दूसरा दिया है, इसका जो उल्लेखित है वो आपका मैं आगे बताऊंगा 3.1.2 में। जैसा कि ये 2.3 का है, किस तरीके से इसकी प्रथम चरण में जो अतिथि गत वर्ष जो रखे गए थे जो 2024-25 में, उनकी किस प्रकार से ये भर्ती रहेगी, उनके लिए ये दिया है अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी। तो आप देख पा रहे हैं जो शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हैं, ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर उपस्थित की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्रवाई। तो गतिविधि, कार्रवाई और समय सीमा क्या रहेगी। जैसे लॉन्ग टर्म रिक्तियों का जो अपडेशन होगा वो साला प्रभारी करेंगे, जिसकी समय सीमा 26/6/25 से 29/6/25 तक रहेगी साथियों। अतिरिक्त अगर किसी को, जैसे कि ये ट्रांसफ़र उच्च प्रभार में जो अपनी रिक्तियाँ खाली हो रही हैं, अगर अतिरिक्त किसी भी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी तो संकुल प्राचार्य, उसके लिए ये 26/6 और 29/6/25 तक आपका अपडेशन चलेगा रिक्तियों का। तीसरा क्या दिया है, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का जो प्रदर्शित है राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर जो आपका जो रिक्तियाँ अपनी पोस्ट दिखना शो हो जाएंगी वो 30/6 तक अपनी पोस्ट, अपनी रिक्तियाँ दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। जो अब चौथा पॉइंट क्या दिया है, विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज, जो आप रिक्वेस्ट दर्ज करा सकेंगे आवेदक द्वारा, जो अतिथि शिक्षक अपनी रिक्वेस्ट दर्ज करा सकेंगे वो 30/6/2025 से 2/7/2025 तक आप अपनी रिक्तियों को रिक्वेस्ट दर्ज करा सकते हैं। पांचवा जो दिया है वो पांचवा पॉइंट है, साला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा दी गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण, जो आपने पिछले सत्र जो करा था, आपने रिक्वेस्ट करके जो उसका प्रपत्र एक निकला था रिक्वेस्ट प्रमाणीकरण, वो आप साला प्रभारी के द्वारा अपलोड कर सकते हैं। साला प्रभारी उस पर सिग्नेचर सील वगैरह लगाकर अपन उसको अपलोड कर सकते हैं। 1/7/2025 से 3/7/2025 तक आप इसको अपलोड कर देना। जैसा कि ये जो पॉइंट दिए हैं ये भी देख लेते हैं अपन। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेगा। यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थीं तथा इस वर्ष 1 रिक्तियां है तो ऐसी स्थिति में जो जिसका सर्वाधिक स्कोर कार्ड रहेगा उसको प्राथमिकता वो देंगे। तीसरा क्या है, विगत सत्र 2024-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा जो अतिथि शिक्षक अपनी स्वयं की लॉगिन ID से रिक्वेस्ट दर्ज करा सकेंगे, और उसकी जो रिक्वेस्ट दर्ज करने की एक समय सीमा रहेगी वो अतः शिक्षक द्वारा GMS पोर्टल 3.0 पर निर्धारित समय अवधि में संबंधित विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। ये वाला पॉइंट देखते हैं, विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की विद्यालय में उपस्थिति कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी, वेबसाइट क्वालिफिकेशन होगी, और हाँ इसमें इंपॉर्टेंट एक बात ये भी बता रहे हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो जानकारी आपने अपडेट करी है उसका भी मेल करेंगे, ये उसके उपरांत ही प्रमाणित करेंगे, और अगर इसमें त्रुटि, किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसको वो रिक्वेस्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे आपकी जो रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है, तो साथियों आप इस पर देखना ध्यान से, और आप जल्द से जल्द इस पर रिक्वेस्ट करना, और जो समय सीमा है अपनी उस पर ही करना। ठीक है, अब ये लास्ट पॉइंट है जो आपका प्रपत्र एक निकलता है रिक्वेस्ट करने के बाद, साला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट कर प्राप्त कर लेंगे, हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालय में जमा करना, जो आपने पिछले साल बिल्कुल पिछले साल जैसा सेम टू सेम, एवं एक सत्यापित प्रति जो रहेगी वो अतिथि शिक्षक अपने पास रख लेंगे। ठीक है, अब जो नए अतिथि शिक्षक हैं जो इस पर काम करना चाहते हैं वो देख लें। प्रथम चरण के उपरांत, मतलब जो पुरानों का चरण जो रहेगा पिछले साल के, उसके उपरांत प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिए आवेदकों के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में साला का जो चयन उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर विद्यालय में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा। उसके लिए द्वितीय चरण में देख लें आप, द्वितीय चरण किस प्रकार रहने वाला है। जो नए अतिथि लगने की चाह रखते हैं
वो देख लें। द्वितीय चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई हेतु जो संभावित है, इससे और आगे भी बढ़ सकती है। ऑफलाइन पिछले साल जैसा अगर कहीं मतलब नहीं हो पाता तो ऑफलाइन का भी ऑर्डर आ जाता है। तो आप इस प्रकार देख लें, संभावित है, क्लियर नहीं है, संभावित है, आगे भी बढ़ सकती है। जो साला का विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन होगा वो 5/7/2025 से होने लगेगा। उसके बाद इच्छुक आवेदक जो आप बनना चाहते हैं अतिथि शिक्षक, तो वह इस प्रकार आप 5 से 7 तारीख तक के बीच में आप साला का अपन विकल्प चयन कर सकते हैं। और मेरिट, अपनी जो मेरिट आएगी वो 9 तारीख को आ जाएगी। और उसके बाद अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु GFMS पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट वो 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक के बीच में रहेगी। और साला प्रभारी एक्सेप्ट या रिजेक्ट उसको किस का प्रमाणीकरण वो भी 10 से लेकर 12 तारीख तक के बीच में रहेगा। हाँ, अब नए अतिथि शिक्षक और जो आगे लगेंगे और जो पिछले साल के अतिथि शिक्षक हैं वो इस पर ध्यान दें, ई अटेंडेंस पर, जो इस प्रकार रहने वाली है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक की कार्रवाई पूर्णतः ऑनलाइन है, वो तो क्लियर है, पिछले साल से भी अपन देखते आ रहे हैं। किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा। अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी है, ये तो अपन देख चुके हैं, देखते आ रहे हैं सालों से। विद्यालय में नियमित शिक्षक आ जाते हैं तो अपन को हटा दिया जाता है, ठीक है। अब ये 4.3 ये है इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान दें थोड़ा। अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक के माध्यम से प्रारंभ की जाएगी। तो आपने देखा होगा, अभी आपने एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, अब आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर एक लिखा आएगा हमारे शिक्षक, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो एक ऐप होगा, ऐप आ जाएगा प्ले स्टोर पे। आप वहाँ से ऐप डाउनलोड करके अपनी ईमेल, अपनी जो पासवर्ड और यूज़र आईडी वो डाल के आप इसको चला सकते हैं। अब ये ध्यान दें थोड़ा सा, साला प्रारंभ होने के निर्धारित समय के, जो भी साला प्रारंभ होने का जो निर्धारित समय रहता है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर तक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। और साला बंद होने के आधा घंटे के पूर्व, मतलब आधा साला बंद होगी उसका जो पहले पूर्व या आधे घंटे बाद तक वापसी की उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। उपस्थिति दर्ज की जाएगी। दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट होगा। तो साथियों ये ध्यान देना कि आपकी जितनी जो आपकी उपस्थिति लगेगी हमारे शिक्षक ऐप पर, उसी के अकॉर्डिंग ही आपका महीने का जो मानदेय रहेगा, सैलरी रहेगी, वो अपने आप स्वयं ही जनरेट हो जाएगी। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थित नहीं लगाएंगे, मतलब इसमें देखो, जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगाएंगे उनके मानदेय की पात्रता होगी, सही है, उनको मानदेय नहीं मिलेगा। अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा। तो साथियों आप देख पा रहे हैं ये ऑनलाइन ई अटेंडेंस का था। तो इस प्रकार से हमारी अतिथि शिक्षक की जो आदेश आया वो इस प्रकार से इसकी नियुक्ति की जाएगी। तो ठीक है साथियों, और भी कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो साथियों आगे की और अपडेट जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा के रखें कि जो भी न्यू अपडेट आता है वो आपको मिल जाए। ठीक है साथियों, जय हिंद।